हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, किस तरह से जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य दिया हुआ है या जो बात आप बोल रहे हो वो कौन से काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या वो पहले हो चुकी है या अभी वो क्रिया चल रही है या वो बाद में होनी है। तो किस तरह से जो है वो आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो काल को जो है वो अंग्रेजी में टेंस भी कहा जाता है। काल का अर्थ होता है समय। समय का जो चक्र होता है उसे काल भी कहते हैं। और साथ में इसका जो पर्यायवाची होता है वो मौत से भी लिया जाता है कि काल जो है वो मौत को भी कहा जाता है। आगे इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का मतलब उसके समय के होने का जो है वो पता चलता है कि वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसे जो है वो हम काल कहते हैं। इधर देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके समय का जो है वो पूरा होने और ना होने का जो है वो हमें पता चलता है, तो उसे काल कहते हैं। आगे है काल के भेद। तो काल के जो है वो 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो होता है वो होता है मतलब जो बीत चुका है, जो कोई भी जो बात है वो हो चुकी है। वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा होता है, जिस उसमें जो है वो कार्य हो रहा होता है। और भविष्य काल होता है, भविष्य काल में यानी वो आने वाला समय होता है। ठीक है, तो आगे है पहला भूतकाल। भूतकाल जो है, मैंने अभी आपको बताया कि भूतकाल जो है वो बीता हुआ समय होता है, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, या वो भूतकाल कहलाता है। आगे है इसके भेद। तो भूतकाल के जो हैं वो 6 भेद हैं, वर्तमान काल के जो हैं वो 5 भेद हैं और भविष्य काल जो है उसके 3 भेद हैं। तो पहले बात करते हैं भूतकाल के पहले भेद की, सामान्य भूत व उसकी पहचान। तो जो सामान्य भूत होता है, जो सामान्य भूतकाल होता है, उसकी पहचान जो है धातु में या, ई, आ, चुका है, चुका, चुकी, चुके, ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो है वो सामान्य भूत होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, राम खाना खा चुका। अभी हमने ऊपर इसका देखा ना पहचान, जहाँ पे चुका, चुकी, चुके, चुके, मतलब इनका जो प्रयोग किया जाता है शब्दों का, वहाँ पर जो है वो सामान्य भूत होते हैं। तो अभी इस वाक्य में हमें देखने में मिल रहा है राम खाना खा चुका है, मतलब उसने जो है वो खाना खा लिया, अब उसको खाने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे नहीं लिखा है कि राम खाना खा रहा है, वो वर्तमान काल में आ जाना था। ठीक है, खा चुका है मतलब वो काम जो है वो हो चुका है, वो पहले ही कर चुका है उस काम को। ठीक है, तो ये आ जाएगा भूतकाल में। रीना लखनऊ से लौट आई, मतलब रीना जो है वो लखनऊ गई थी, वो वहां से लौट आई है। ठीक है, तो ये जो है ये भी सामान्य भूत में आएगा। क्यों, इसकी देखिए, या, ये, लौट आई। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, मतलब इसको पहचानने का ये ट्रिक है। अगला है दूसरे नंबर, तो अगला है आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल, वो उसकी पहचान। तो आसन जो भूतकाल होता है वो होता है मतलब जो घटना अभी अभी घटित हुई है। मतलब आप साधारण शब्दों में जो वो ध्यान रख सकते हैं कि जो घटना अभी अभी घटित हुई है। तो इसको पहचानने का ट्रिक देखिए, धातु में या है, ये है, ये है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। ऊपर जो था वो सामान्य भूत था, उसमें सिर्फ चुका, चुके, चुकी, या, ये जो था वो सामान्य था। अब नीचे जो आया ये आसन भूत, तो इसमें जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, है, मतलब इसमें जो है का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, आगे है श्याम खाना खा चुका है, मतलब श्याम जो है वो खाना खा चुका है, मतलब वो घटना अभी अभी हुई है। ठीक है, जैसे किसी ने प्रश्न किया श्याम ने खाना खा लिया, तो उसका जवाब आया श्याम खाना खा चुका है, यहाँ श्याम ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो मतलब ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें जो है वो बात की जा रही है। अगला है अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। ठीक है, तो अपूर्ण भूत मतलब वो पूरी तरह जो है वो भूतकाल में नहीं है। ठीक है, अपूर्ण,
अगर पूर्ण होता तो वो पूरी तरह भूतकाल में होना था, अपूर्ण मतलब वो अभी पूरी तरह जो है वो भूतकाल में नहीं है। इसका देखिए पहचान देखिए, धातु में रहा था, रही थी, रहे थे, जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पे जो है वो अपूर्ण भूतकाल जो है वो होता है। उदाहरण देखिए, मोहन स्कूल जा रहा था, ठीक है, मतलब इसमें लगातार वो जो चीज है वो हो रही है। मोहन स्कूल जा रहा था मतलब वो जा रहा था, अभी पहुंचा नहीं था, ठीक है, अभी रास्ते में ही था, ठीक है ना, क्योंकि वो क्रिया जो है वो हो रही है, अभी हुई नहीं थी वो पूरी तरह। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं वो अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। दूसरा देखिए, मीरा किताब पढ़ रही थी, ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता मीरा किताब पढ़ चुकी थी तो वो पूर्ण भूतकाल में आ जाना था, ठीक है। अब ऐसे लिखा है मीरा किताब पढ़ रही थी, अभी वो पढ़ रही थी जहाँ पे रहा था, रहे थे, रही थी, ये जो चीजें आती हैं वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। तो यही से जो है वो हमें अपूर्ण भूतकाल के वाक्य का पता चल रहा है। आगे हम सब खेल रहे थे, ठीक है, हम सब खेल रहे थे वही आ गया इसमें। आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल होता है मतलब पूरी तरह जो भूतकाल में है, पूर्ण यानी पूरा, कंप्लीट। तो इसकी पहचान है, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें इसी में आएंगी पूर्ण भूतकाल में। तो इसका उदाहरण है, राम किताब पढ़ चुका था। अभी मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया था ना भूतकाल, पूर्ण भूत का। तो राम जो है वो किताब पढ़ चुका था, मतलब वो उस कार्य को करने के बाद जो है वो कोई दूसरा कार्य कर रहा था, कर चुका था उस कार्य को, तो इसलिए जो है वो भूतकाल में आ गया, पूर्ण भूतकाल में आ गया। और जब मीरा किताब पढ़ रही थी तो वो पढ़ रही थी, उसको पढ़ चुकी नहीं थी, तो वो आधा भूतकाल आया, ठीक है, वो अपूर्ण आया। आगे है संदिग्ध भूतकाल व उसकी पहचान। तो जो संदिग्ध भूतकाल होता है उसमें क्या क्या आते हैं, आ होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, अथवा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, मतलब इस तरह के जो शब्द आते हैं जिस वाक्य में, वहां पर जो है वो संदिग्ध भूतकाल जो है वो होता है। संदिग्ध यानी मतलब उसमें शंका होती है कि वो होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं होता है, वो होगा, वो मतलब उसका जो है वो हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि वो सच में वैसी वो चीज जो है वो कर चुके हैं या कर रहे होंगे, मतलब उसका हमें जो है वो पूरा जो है वो पूर्ण ज्ञान जो है वो नहीं होता है। तो आगे देखिए उदाहरण, वह खाना खा चुका होगा, ठीक है, जैसे किसी से प्रश्न किया जाता है कि राम ने खाना खा लिया, तो उत्तर आता है कि राम खाना खा चुका होगा, मतलब उसको पता नहीं है कि उसने खा लिया है या नहीं खाया है, तो वो संदिग्ध भूतकाल में आएगा। अगला है वह आया होगा। वह आया होगा, अब कौन आया होगा, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है, वह आया होगा, पता नहीं कौन आया होगा, ठीक है, उसने खाना खाया होगा। अब खाया है नहीं खाया है वो कुछ पता नहीं है, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि खा लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो संदिग्ध भूतकाल जो है वो होता है। यहाँ पर मतलब कोई निश्चित जो बात होती है उसका पता नहीं होता कि वो चीज़ जो है वो निश्चित हो चुकी है या नहीं हुई है, संदेह होता है उस चीज़ का। हेतु हेतु मद भूतकाल। तो अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसकी जो पहचान है, यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। यदि कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाते, मतलब इसमें बोला गया है कि यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर कठिन परिश्रम नहीं करते तो फेल हो जाते। मतलब यदि कठिन परिश्रम करते तो पास होते ना, एक जो वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है, एक जो कार्य है वो दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। अब इधर देखिए, कठिन परिश्रम करने से जो है वो पास होना है, कठिन परिश्रम एक हो गया, एक कार्य हो गया, दूसरा कार्य हो गया पास होना, ठीक है। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यदि कठिन परिश्रम करते तो पास होते,
अगर नहीं करते तो फेल हो जाते। आगे है, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। या अगर वर्षा होती मतलब यानी अगर बारिश होती तो अच्छी फसल होनी थी, अब बारिश नहीं हुई तो अच्छी फसल नहीं हुई। अब वर्षा जो है, वर्षा पर अच्छी फसल जो है वो निर्भर करती है, मतलब एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। अगला वाक्य है, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। अगर वो साथ होती तो वो खुश होता। ठीक है, अब वो साथ नहीं है तो वो खुश नहीं है नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन वाक्य के द्वारा जो है वो यही बताया जा रहा है कि साथ होती तो खुश होता, मतलब उसके साथ होने से जो है वो उसको खुशी मिलती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, आगे है, तो अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो काल होता है जिसमें मतलब कोई प्रक्रिया जो है वो हो रही होती है, वो शुरू तो हो गई होती है लेकिन वो समाप्त नहीं हुई होती है, वो अभी चल रही होती है, वो प्रक्रिया जो है वो कार्य जो है वो हो रहा होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा है। परिभाषा, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है, और वो प्रक्रिया जो है वो निरंतर चल रही है, वो जो है वो अभी कार्य में है, वो कार्य जो है वो हो रहा है। जिस तरह से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मैंने जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, मैंने पढ़ाना अभी बंद नहीं किया है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो वो वर्तमान काल जो है वो वर्तमान काल में आता है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा चुकी होती तो वो जो था वो भूतकाल में आ जाना था। अगर मैंने पढ़ाना होता, अभी मैंने पढ़ाना शुरू करना होता तो वो भविष्य काल में आना था। ठीक है, तो आगे जो वर्तमान काल है उसके हैं 5 भेद। आगे है, पहला सामान्य वर्तमान काल और उसकी पहचान, मतलब सामान्य जो वर्तमान काल है उसकी क्या क्या पहचान है। तो देखिए, धातु में जब ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इन शब्दों का जो वाक्य के अंत में प्रयोग होता है तो वहाँ पर जो है वो सामान्य वर्तमान काल जो है वो होता है। उदाहरण देखिए, मैं खाना खाता हूँ, मतलब ये बिल्कुल सामान्य सा वाक्य है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, आ रहा है ना इधर, खाता हूँ, खाता, ता हूँ। अगला है वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, मतलब गाता है। ठीक है, ता है, इसमें भी ता है आया। तुम किताब पढ़ते हो, मतलब सामान्य सी बात पूछी जा रही कि तुम किताब पढ़ते हो, तो सामने से हाँ या नहीं में जवाब आ जाएगा। वह गाना गाता है, तो ये भी सामान्य सा वाक्य है, मतलब जो सामान्य वर्तमान है वो इस तरह के वाक्य में होता है। अगला है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जो है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर वाक्य जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होते, या कोई क्रिया जो है वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है, वो जो है वो अभी घटित होती है, वो चल रही होती है वो प्रक्रिया। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके जो पहचान है, धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग, रहा हूँ, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ वाक्य के अंत में आता है वहाँ पर जो है वो तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल जो है वो होता है। तो उदाहरण देखिए, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, वो भी गाना गा रही है, ना वो गा चुकी है, ठीक है, ना वो गाएगी, वो जो है वो भूत और भविष्य में आएंगे। वर्तमान का देखो जो अभी चल रहा है, जो घटित हो रहा है। ठीक है, तो सीता गाना गा रही है, वो अभी गा रही है। दुष्यंत नहा रहा है, वो अभी नहा रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मतलब ये रहा हूँ, रहे हैं, इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा, मतलब ये पूरा नहीं हुआ है, ये अभी अपूर्ण है, वो प्रक्रिया चल रही है।
आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब संदिग्ध वर्तमान काल वहाँ होता है जहाँ पे संदेह होता है, जहाँ होगा, होंगे, मतलब इसमें जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो देखिए पहचान इसकी, धातु में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, मतलब इन शब्दों का जहाँ पर वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल जो है वो होता है। वर्तमान काल जो है उसमें रहा, होगा, रही, होगी, और जो भूतकाल होता है उसमें चुका, होगा या चुकी, होगी, ऐसे आता है। ठीक है, आगे है उदाहरण, वह स्कूल जा रहा होगा। कुछ इसमें जो है वो पता नहीं है कि वो चला गया है, ठीक है, या जाएगा। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जा रहा होगा, ठीक है, पता नहीं है, इसमें संदेह है कि जा रहा होगा। आगे है वह खाना खा रहा होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि राम क्या कर रहा है, तो श्याम जो है वो उत्तर देता है कि राम खाना खा रहा होगा। उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो अंदाजे से जो है वो उत्तर देता है कि वो खाना खा रहा होगा। उसको जो है वो उस चीज़ के लिए वो श्योर नहीं होता है कि वो सच में ही खाना खा रहा है या वो कोई और कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पर है संभाव्य वर्तमान काल। तो इधर देखिए चौथा है संभाव्य वर्तमान। ठीक है, जो संभाव्य वर्तमान है उसमें संभावना होती है किसी चीज़ के होने की। ठीक है, पूरी तरह से उसका जो पता है निश्चित रूप से पता नहीं होता है। तो धातु में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जब इन शब्दों का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, धातु के साथ जब ये चीज़ें लगती हैं तो वहाँ पर जो है वो संभाव्य वर्तमान काल जो है वो होता है। जैसे राम पढ़ता होगा, या राम पढ़ता, सीता पढ़ती होगी। ठीक है, जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर जो है वो संभावना होती है कि वो अब पढ़ रहा होगा। अब पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो संभाव्य वर्तमान काल जो है वो होता है। आगे है पूर्ण वर्तमान काल, वो उसकी पहचान। तो जहाँ पे धातुओं में जो है वो चुका है, चुके हैं, चुके थे, चुका है, चुके हैं, चुकी होंगी, मतलब यहाँ जो इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से वर्तमान काल जो है वो होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भविष्य काल की। का जो तीसरा भेद है वो है भविष्य काल। तो भविष्य काल जो होता है वो होता है मतलब आने वाला समय। ठीक है, जो मतलब समय अभी आने वाला है, भविष्य में जो घटना होने वाली है, जो कार्य होने वाले हैं, उनका जो है वो बोध करवाता है। परिभाषा देखिए इसकी, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध होता है उसे जो है वो भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो है वो 3 भेद होते हैं। जो भविष्य काल है उसके 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, वो उसकी पहचान, मतलब सामान्य भविष्य काल जो है उसकी पहचान जो है वो क्या है। तो सामान्य भविष्य काल जो आ गया वो पहला भेद आ गया। तो धातु में गा, गी, गे, इन मतलब धातु में जो है वो इन जब शब्दों का प्रयोग होता है किसी वाक्य के अंत में तो वहाँ पर जो है वो सामान्य भविष्य काल जो है वो होता है। तो उदाहरण देखिए, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा अभी। अगला देखिए, वह गाना गाएगा, अभी गा नहीं रहा है, गा रहा होता तो वो वर्तमान में आता। ठीक है, तो अभी वो गाना गाएगा, बाद में गाएगा, कब गाएगा वो कोई पता नहीं है, लेकिन वो गाएगा। आगे है मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी, मतलब गा, गेगी, इनमें जब बात आती है तो वो आगे सामान्य भविष्य काल में। ठीक है, भविष्य काल आ गई। आगे है संभाव्य भविष्य काल, मतलब इसमें संभावना हो रही है, शायद, हो सकता है, संभव, मतलब इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहाँ जो है वो संभाव्य भविष्य काल होता है। इसमें देखो एक नोट भी है, कोई ना कोई व्यक्त होती है, मतलब कोई ना कोई जो संभावना है वो इसमें होती है।
जैसे शायद मैं कल आऊं, अभी पक्का पता नहीं है उसको कि शायद मैं कल आऊं। जैसे मैंने अब आपको पहले बोला था कि कल हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं अगर इधर बोल दूं शायद कल हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको जो है वो पूर्ण रूप से पता नहीं है कि हम अव्यय के बारे में ही पढ़ेंगे या किसी और चीज के विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे शायद, हो सकता है, इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पर जो है वो संभाव्य भविष्य काल होता है। तो शायद कल वह आगरा जाएगा, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, पता नहीं है कि होनी है या नहीं होनी है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, वो संभावना हो रही है कि हो सकता है। आगे है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो हेतु हेतु मत भविष्यत काल में आता है एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, वर्तमान भविष्य काल में, सॉरी भूतकाल में हमने पढ़ा था। तो उसी तरह से है छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मतलब छात्रवृत्ति मिलेगी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी तभी वो पढ़ेगा, अगर नहीं मिलेगी तो पता नहीं वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो आ गई वो तो एक लालच आ गया उसके लिए, पढ़ने का लालच आ गया। ठीक है, कि उसको वो चीज़ मिलेगी पढ़ने से। आगे है तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। अगर वो स्टेशन पर मिलेगी तभी वो आएगा, अगर वो मना कर दे कि मैं स्टेशन पर नहीं मिलूंगी तो शायद वो नहीं आएगा। मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे पे निर्भर है। बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी, मतलब बस आएगी तभी वो स्कूल जाएगी, बस नहीं आई तो वो नहीं जाएगी। तो ये जो है ये हेतु हेतु में आया। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय था वो यहीं पे समाप्त हुआ, और का हमारा विषय यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखते रहें। और कल हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में, अव्यय किसे कहते हैं, किस तरह से जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।